देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामदयाल भाटी आज नागौर जिले में पहुंचा हूं, जहां पर हमारे बीच में आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बहुत चीजें वायरल होती है। आपने देखा होगा कि कहीं पे देखोगे युवाओं ने कभी मोटरसाइकिल बना दिया, कभी गाड़ी बना दी, कभी एरोप्लेन बना दिया। इस तरह की शख्सियत आज हमारे बीच में है। नाम है शिवम गौड़, जो नागौर का है और ये बच्चा 21 साल का है और इसने 12वीं कक्षा पास की है। इसकी सबसे बड़ी क्रिएटिविटी, इसका एक ड्रीम है कि जितने भी ऐप बनाए जाते हैं उन ऐपों के बारे में जब हमें मालूम पड़ा, इस तरह से सोशल मीडिया की जो अपन बात कर रहे थे कि हम नागौर में पधारे हुए हैं, जहां पर शिवम गौड़ हमारे साथ में है। शिवम गौड़ ने वो अपना एक ड्रीम मैनेज किया है, उस ड्रीम में लाखों मिलियन रातों रात बना दिए गए। तो आज हम शिवम गौड़ से ये पूछना चाहेंगे कि आपने किस तरह के ऐप बनाए और आपका ऐप बनाने का मेन उद्देश्य क्या था। क्या ऐप बनाने में कुछ ऐसी चीजें, क्रिएटिविटी, ऐसी अंदर की जो भावनाएं जागृत करना युवा पीढ़ी के लिए क्या कुछ आगे करने जा रहे हैं, और जो आपका ड्रीम का जो ऐप था उसके बारे में हम शिवम से पूछेंगे। तो चलते हैं शिवम के पास। हाँ जी, तो सर शिवम जी, पहले तो आपको बधाई ढेर सारी। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ऐप बनाए, 5-6 पहले भी बनाए थे, उसके बाद में आपको लगा कि ये कुछ अच्छा नहीं है, फिर आपने एक बहुत बड़ा अपना ड्रीम रखा। उस ड्रीम के अंदर जिस तरह से जो ऐप बनाया उसका नाम क्या था? ब्लड सोल। ब्लड सोल। ये हॉरर है, ये हॉरर गेम्स है, जिसमें रातों रात आपकी इतनी क्वालिटी बन गई कि आपने सबको पछाड़ दिया, है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, शुरू से स्टार्ट से आप बताइए कि आपका जो ये जो ऐप का ड्रीम है वो कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मौका दिया मुझे आपके चैनल पे आने का। तो गेम के बारे में ऐसा है कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, मैं तब से कोडिंग कर रहा हूँ और तब से मेरा इस चीज में इंटरेस्ट था। सो 10th तक आते आते मैंने कोडिंग को कम्प्लीटली सीखा और इस प्रोजेक्ट पे जो आपने नाम लिया ब्लड सोल, तो ये एक हॉरर गेम है जो पब्लिकली अभी अवेलेबल है, आप कोई भी आगे खेल सकता है प्ले स्टेशन पे। सो उद्देश्य सबसे बड़ा ये था कि ट्रांसपेरेंसी लाना, और हर एक जो यूथ है जो भी कुछ नया क्रिएटिव करना चाहता है, लाइक सबसे पहले जो पेरेंट्स का डर रहता है कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सबसे ज्यादा रिस्क है, ये है वो है, कुछ स्कोप नहीं है। सो गेमिंग इंडस्ट्री को मुझे आगे लेके जाना है और सबसे बड़ी चीज कि उसको इतना ट्रांसपेरेंसी करना है कि हर बंदा, अगर कोई भी लड़का या कोई भी अपने घर में या कोई छोटी से है तो वो इसको एकदम इंडिपेंडेंटली कर पाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इसमें अर्निंग जब वो कर रहा है तो सबसे बड़ा पेरेंट्स का डर ये रहता है कि अगर ये बच्चा अर्न नहीं कर पाया देन क्या होगा करके। तो मुझे सबसे यही कहना है कि लाइक इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, आप यहाँ पे अच्छा अर्न कर सकते हो, आप अपना करियर बना सकते हो। सो सबसे बड़ा मोटो अभी तक यही है। नहीं, आपने कभी बात कही कि अर्निंग, तो इसमें अर्निंग किस तरह से प्राप्त की जाती है? अर्निंग एड यूनिट्स चलते हैं, गूगल के एडवर्ड्स हैं, एडसेंस है, आप वहां से अर्न कर सकते हो। यूनिटी के एड्स हैं जो कि ऑफिशियली गेम्स के कंसोल्स के हैं, तो आप वहां से अर्न कर सकते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं, आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप अपने डिफॉल्ट एड्स लगा सकते हैं, तो यहाँ से मेजरली अर्निंग होती है। तो ये अभी प्ले स्टोर में डाउनलोड हो गया क्या, जिस तरह से इसको लोग देखें? ये एक्चुअली प्ले स्टेशन पे है और 10 अगस्त को हम इसको प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पे लेके आने वाले हैं। सो हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज से। किस कंपनी के द्वारा कर रहे हैं इसको? ये हम हमारे ओन पे कर रहे हैं, और अगर ये अभी प्ले स्टेशन पे अवेलेबल है तो प्ले स्टेशन सोनी की ब्रांड है, सोनी का है प्ले स्टेशन, और जब प्ले स्टोर पे आएगा तो ये हमारी फर्म है स्टार इमेज गेम्स करके, तो हमने इसको डेवलप किया। तो जिस तरह से लोग बातें करते हैं, जैसे ऐप से डाउनलोड कर लेते हैं, ऐपों के अंदर इस तरह होती है, जैसे अभी चल रहा है कि सीमा और सचिन का जो पबजी का गेम चला था है, और पबजी के गेम से इस तरह की हो गई कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक उसको सीमा को लेके आ गया, उसकी भी बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन चल रहा है। तो इस तरह के गेम तो नहीं है जिससे कोई युवा पीढ़ी को नुकसान हो? नहीं, इससे नुकसान कुछ भी नहीं है। ये एक हॉरर गेम है जिसको आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ खेल सकते हो। और इसके अंदर अगर आप जैसे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हो तो अगर आप इस गेम को खेलते हो देन आपकी क्रिएटिविटी पे बढ़ती है, जस्ट बिकॉज इसके अंदर बहुत से लेवल्स है जिसको आप अगर क्रॉस करते हो तो आपका भी माइंड उससे शार्प होगा। लास्ट लेवल क्या है इसका? लास्ट लेवल इसका एक बॉस लेवल करके है, और लास्ट लेवल का नाम है 50 लेवल तक ये पहुंचता है गेम। फर्स्ट चैप्टर इसका अभी हमने लॉन्च किया है, चैप्टर 2 अभी इसका आना बाकी है, जिसके अंदर लेवल 50 तक कंप्लीट होगा। इसके अंदर लेवल 25 तक है, तो हाफ एंड हाफ का हमारा ये रेशियो है। और बस ये चीज है। कुछ लोग जिस तरह से ऐप पे सर्वर वर्किंग करने लग जाते हैं, वो अपना अध्ययन को, शिक्षा को छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करती,
अगर आपको किताबी ज्ञान लेना है, अगर आपको एक जॉब करनी है 9 to 5 देन आप कर सकते हो जाके, बट अगर आपको दुनिया बदलनी है देन आप ये इस फील्ड में है। स्टार्टअप ऐसा है। शिवम जी का ये कहना है कि अगर आपको दुनिया बदलनी है युवा पीढ़ी को, तो इस गेम को बिल्कुल मैनेज करें और इस गेम को खेलें। और इसके अंदर खेलने के साथ साथ मैं कहे कि आपकी शिक्षा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आपको केवल सोशल मीडिया के अंदर क्रिएटिविटी करना, उनको मोबाइल को फॉलो करना, उसको चलाना आना चाहिए। अगर इस तरह अगर वो आ जाता है तो शिक्षा का स्तर की मान्यता नहीं मानी गई है। अगर इसके अंदर वो बंदा घर पे बैठे बैठे अपनी अर्निंग कर सकता है। जी, यही बात है ना जी। अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन गलत है। एजुकेशन ऑफ कोर्स एक ट्रैक, एक वे है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको मेंटली आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, आप नेट को खोल के या इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ के भी कुछ कर सकते अभी हम चल रहे हैं टॉप 10। टॉप 10 में आने का मतलब ये नहीं है कि हमने सबसे ज्यादा यूजर्स बढ़ा लिए या सबसे ज्यादा ये कर लिया। 1.3 मिलियन चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि कम से कम टाइम में हुआ है। सो इसलिए हम टॉप 10 में हैं और ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स हमारे सामने हैं, टॉप 10 के अंदर चल रहे हैं। बट सबसे बड़ी चीज खुशी की ये है कि हम अभी साउथ कोरिया के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जहाँ पे हम टॉप 5 के अंदर हैं और हमारे सबसे ज्यादा जो मेजर यूजर्स हैं वो वहीं से आ रहे हैं। 8 लाख डाउनलोड्स हमारे टोटली साउथ कोरिया से हैं, बाकी वर्ल्ड वाइड एशिया में है। वर्ल्ड वाइड ऐसे कौन से देश हैं जिसका, जैसे आपने अभी साउथ कोरिया बताया, इसके अलावा और कौन से? बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया तो ऑफ कोर्स है ही है नंबर 1 पे। और इसके साथ साथ में कुछ यूजर्स जो हैं न्यूयॉर्क से हैं, कुछ हैं जो चाइना से हैं और कुछ मेजरली जो है साउथ कोरिया से हैं। जिन यूजर ने आपको बहुत कोऑपरेट किया, उन यूजर को क्या कहना चाहेंगे? उन यूजर्स को मैं यही कहूंगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना आगे लेके आए। सो आशा करता हूँ कि आप आगे भी सपोर्ट करेंगे एंड इतना ही प्यार दिखाएंगे गेम को। अब राजस्थान के हैं, राजस्थान के नागौर के हैं, राजस्थान की नागौर की धरती वैसे बहुत ही प्रसिद्ध है। और मैं ये चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा गौरव जी आपको, शिवम जी, कि जिस तरह से आपने ये अपना ड्रीम बनाया, दूसरे युवा जो सोशल मीडिया पे भी भागादौड़ी कर रहे हैं वो भी कुछ नया करना चाहते हैं, तो उन युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए वो बताइए। उनको अपनी फील्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि उनको ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि उनका पीएसपी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, कि आप किस नीश पे काम कर रहे हो। जैसे मैं गेमिंग में था या हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप भी गेमिंग में हो तो सक्सेस हो जाओ। आप अपनी फील्ड में अगर आप जहाँ पे बेटर हो आप उसमें काम करो, उस पर फोकस करो, देन ऑफ कोर्स सक्सेस। कोई भी युवा पीढ़ी अगर जिस तरह से आपने अपना ड्रीम लोगों के सामने अभी प्रेजेंटेशन किया, कोई भी युवा पीढ़ी अगर इस तरह कुछ करना चाहती है और आपसे कुछ सीखना चाहे तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस नाम से है इंस्टाग्राम पे? मेरा नाम शिवम नाम से है, शिवम_x नाम से है, देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं उसी पायदान में, फिर अपन नेक्स्ट चलेंगे पार्ट 2 में शिवम के साथ। जो भी शिवम ने आपको जो बातें बताई है, जो इसके एप्स के बारे में बताई है, जिस तरह से इन्होंने ऐप बनाया, ड्रीम लिया, तो आप भी अपना एक ड्रीम बनाइए, ड्रीम बनाकर वहीं उजागर कीजिए कि जिस तरह शिवम ने किया। तो नमस्कार, अब चलते हैं।